आर्यन एक खुश लड़का था। उसकी आंखें चमकदार और मुस्कान बड़ी थी। यूस हंसना और खेलना बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी आर्यन उदास हो जाता था। उसके मम्मी पापा अलग रह रहे थे और यह बात यूस कंफ्यूज करती थी। यूस उन दोनों के साथ रहने की कमी महसूस होती थी। यह एक बड़ा बदलाव था और इसे उस थोड़ा अकेला लगता था। आर्यन को अपने दोस्तों में तसल्ली मिलती थी। वो पार्क में खेलते और एक दूसरे को जोक्स सुनाते थे। वो यूस उसकी चिंता भुला देते थे। आर्यन को नई नई चीजें एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद था। वो हर चीज के बारे में क्यूरियस रहता था। वो घंटों तक चींटियों को उनके घर बनाते या बादलों को आसमान में टहलते देखता रहता था। आर्यन का एक सीक्रेट सपना था। वो साइकिल चलाना सीखना चाहता था। वो दूसरे बच्चों को सड़क पर साइकिल चलाते देखता था, उनके बाल हवा में उड़ते हुए। वो भी ऐसी आजादी, ऐसा एडवेंचर महसूस करना चाहता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आर्यन डरता था। वो गिरने से, चोट लगने से डरता था। गिरने के ख्याल से ही उसके पेट में गुदगुदी होती थी। लेकिन दिल ही दिल में आर्यन जानता था कि वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। वो ब्रेव बनना चाहता था, अपनी स्टोरी बुक्स के हीरोज की तरह। एक दिन आर्यन के दादाजी आए। वो एक दयालु प्यारे आदमी थे जिनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने ध्यान से सुना जब आर्यन ने उन्हें साइकिल चलाने का अपना डर बताया। दादाजी मुस्कुराए। वो जानते थे कि क्या करना है। आर्यन, उन्होंने कहा, डर एक साया की तरह है। ये तुम्हारे पीछे पीछे चलता है जहां भी तुम जाते हो, लेकिन ये तुम्हें तभी चोट पहुंचा सकता है जब तुम इसे इजाजत दो। फिर वो शेड से एक पुरानी मजबूत साइकिल ले आए। वो थोड़ी रस्टी थी, लेकिन वो स्ट्रांग और भरोसेमंद लग रही थी। आर्यन की आंखें चमक उठी। ये उसका मौका था। दादाजी ने साइकिल की सीट फेंक दी। जब आर्यन उस पर चढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पेडल चलाना शुरू किया। दादाजी उसके साथ दौड़ रहे थे। जमीन उसके नीचे से भागती हुई लग रही थी। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। एक पल के लिए आर्यन अपना डर भूल गया। वो उड़ रहा था। आर्यन हर रोज प्रैक्टिस करता था। उसने बैलेंस करना, स्टीयर करना, ब्रेक लगाना सीखा। वो अभी भी कभी कभी गिरता था, लेकिन वो हमेशा वापस उठ खड़ा होता था। दादाजी सही थे। डर की पकड़ उस पर ढीली पड़ रही थी। एक दिन आर्यन ने अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करने का फैसला किया। शहर के किनारे पर एक खड़ी पहाड़ी। दूसरे बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए उसे नीचे आते थे, लेकिन आर्यन हमेशा उसे बचता था। वो ऊपर खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पहाड़ी उस चिदाती हुई लग रही थी। उसे नीचे आने की हिम्मत कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, दादाजी की बातों को याद करते हुए। उसने धीरे धीरे पेडाल चलाना शुरू किया, फिर तेज और तेज। हवा उसके चेहरे पर जोर से चल रही थी। घार और पेड़ रंगों की धुंधली लकीरों में बदल गए। वो अब इतनी तेजी से जा रहा था कि रुक नहीं सकता था। उसे एक जोश का एहसास हुआ। सिर्फ स्पीड ही नहीं थी, ये अपने दर पर विजय पाने का एहसास था। आर्यन पहाड़ी के नीचे पहुंचा, हांफता हुआ लेकिन खुशी से भरपूर। उसने कर दिखाया था। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुआ था। उसने पहाड़ी की तरफ देखा। अब वो एक खतरनाक देव नहीं, बल्कि एक पराजित दुश्मन थी। उस दिन से आर्यन किसी चीज से नहीं डरता था। उसने सीखा था कि हिम्मत डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। उसने अपने अंदर एक ताकत खोजी थी, एक ताकत जो अपनी चैलेंजेस का सामना करने से आती है। आर्यन अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करता रहा। उसकी साइकिल उसका विश्वासु साथी थी। उसने सीखा कि जिंदगी पहाड़ियों से भारी है, कुछ दूसरी से ज्यादा खड़ी, लेकिन वो यह भी जानता था कि उसमें उन सब पर चढ़ने की हिम्मत है। और जैसे ही वो सूरज डूबते हुए आसमान में साइकिल चला रहा था, वो जानता था कि कुछ भी मुमकिन है।